नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म गौरवम। तो आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। देखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस आपको दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक का दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखना, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक कर्म गौरवम चतुर्था पाठा अनुवाद भाग 1। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर के लिए आप जरूर सुनिएगा कि जो पाठ का परिचय है हमारा, पाठ के परिचय को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो कर्म गौरव है, ये कर्म गौरव मतलब हमें कर्म के बारे में बतलाया जाएगा। कर्म गौरव है क्या, हम लोगों को कैसे कर्म करना चाहिए। कर्म बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोगों को निष्काम पूजा करनी चाहिए, निष्काम योग करना चाहिए। ये श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर के इन सारी चीजों पर प्रकाश डाला। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व प्रसिद्ध हमारी गीता है और जो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत के भीष्म पर्व से लिखी गई है, ठीक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस श्रीमद् भगवत गीता में लगभग हमारे 700 श्लोक हैं। उन्हीं 700 श्लोकों में से हम लोगों को यहाँ कर्म गौरव के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयार रहिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक, पाठ के परिचय में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कर्म योगः। क्या लिखा हुआ है, कर्म योगः। यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 2 एवं 3 अध्याय से संकलित है। 2 एवं 3 अध्याय से संकलित है और श्रीमद् भगवत गीता विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं जिसमें 700 श्लोक हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 2 और 3 अध्याय से इसको संकलित किया गया है जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता विश्व का प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है जो भीष्म पर्व से आपका उद्धृत है और इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं तथा 18 प्रकार के योग का वर्णन है। इस श्रीमद् भगवत गीता में 18 प्रकार के कर्म योग का वर्णन है। समस्त योगों में कर्म योग श्रेष्ठ है। जितने भी योग है हमारे 18 प्रकार के योग है, उसमें कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य कर्म करने के लिए संसार में आया है। मनुष्य का जो जन्म हुआ है वह कर्म करने के लिए ही हुआ है, किंतु निष्काम कर्म करना ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। ठीक, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म की पूजा क्यों कही गई है तो उसके बारे में जानिएगा कि सभी प्रकार की कामनाओं और फल की इच्छा से रहित कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। इसी को अनासक्ति कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? अनासक्ति कहा गया है। और प्राणी मात्र का अधिकार केवल कर्म करने में निहित है, फल में नहीं। गीता के 2 और 3 अध्याय में इसी कर्मयोग की विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कह दिया है कि गीता के 2 और 3 अध्याय में इसी जो निष्काम कर्म की बात है उसी पर आज प्रकाश डाला गया है और उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। फिर इसमें देखिए, पाठ के परिचय में क्या कहा है कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा प्रदान की है। अर्थात अर्जुन को, जब अर्जुन विचलित होने लगे युद्ध में बीच में, तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के बंधु बांधव सामने हैं और अर्जुन कि बाण, धनुष से बाण नहीं निकल पा रहा था, हाथ कपकपाने लगे। तो भगवान ने फिर कहा कि अब तो इनको 64 कलाओं की योग पूजा दिखानी ही पड़ेगी। और वहीं पर अंतर्दृष्टि के आधार पर संपूर्ण जगत को उन्होंने अपना विराट रूप वहां पर दिखाया अर्जुन को, और इस गीता का
श्रवण कराया। सबसे पहले इस गीता का उपदेश अर्जुन को ही प्राप्त हुआ। अर्जुन को इसी निष्काम कर्म की शिक्षा भी वहीं प्रदान की गई। श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही विषाद में पड़े हुए अर्जुन को स्वक्षत्रियोचित कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म युद्ध के लिए उद्धृत किया था। अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को निष्काम कर्म का उपदेश भी दिया गया। और केवल अर्जुन तो एकमात्र क्या था, निमित्त मात्र था, लेकिन यह जो निष्काम का आपको उपदेश दिया गया इस संपूर्ण सृष्टि की मानव जाति के लिए था, क्योंकि उस समय विषाद माने दुख में पड़े हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही बताया कि तुम्हारे क्षत्रिय धर्म का उत्तरदायित्व क्या है, धर्म की ओर से युद्ध लड़ना है या बंधु बांधवों के प्रति अपना स्नेह दर्शाना है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया। और यहाँ पर कहा भी गया है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, यह गीता का संदेश है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला तो ईश्वर है, वह देता ही है। हमारा परिश्रम कैसा है, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर आपका लेखा जोखा हो रहा है और ईश्वर आपको देख रहा है कि आपके द्वारा कैसा कर्म किया जा रहा है। बस ईमानदारी से कर्म करो, उसका परिणाम तो ईश्वर देता ही है। इसीलिए यह गीता का सबसे मूल्यवान संदेश है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक, हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करते रहिए। उसी के साथ देखिए, पाठ के परिचय के बाद हम लोग थोड़ा सा पाठ के सार पर चलेंगे। इस पाठ में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या इस उपदेश में दिया गया है इस पाठ में, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में से संग्रहित है। श्रीमद् भगवद गीता वह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है जिसमें श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दे करके धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया था और कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है। देखिए, उन्होंने धर्म रक्षा के लिए युद्ध में प्रेरित किया और कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है। अतः सभी को निसंग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत क्षतम शमः। ठीक, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम क्षमा, यह किसका संदेश है? यह उपनिषदों का संदेश है कि हमें जब भी अपने कार्यों को, सर्वहित के कार्यों को संलग्न में रहना चाहिए। और इन योगों के आधार पर यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित है कि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति इस कर्म की योग को पहचान पाएगी और अपने जीवन को सार्थक बना पाएगी। उसी के साथ इस श्लोक में देखिए, पहले श्लोक में क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्तो, क्या कह रहा है? बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते और तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। यहां पर देखिए श्री भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं अर्जुन को। कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत और तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात उन्होंने कहा कि बुद्धि से युक्त जो मनुष्य होते हैं वह पाप और पुण्य दोनों कर्मों को नहीं करते हैं। पाप और पुण्य दोनों, उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात सुकृत माने आपके पुण्य और दुष्कृत माने पाप, इन दोनों को ही नहीं करते हैं, दोनों को ही नहीं करते हैं। उनका एक अलग ही, जो बुद्धि युक्त मनुष्य होते हैं उनका एक अलग ही कार्य होता है कि निष्काम कार्य करना। तस्माद्योगाय, उस उद्योग के लिए युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, और कर्म के आधार पर वह अपने कौशलता को करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा इस संसार में मनुष्य कुछ ना कुछ तो कर्म करता है, अगर नहीं करता है तो वह फिर व्यर्थ है उसका मानव जीवन। ठीक, इसीलिए अपनी बुद्धि के अनुसार कौशल दिखाओ पार्थ। ठीक है, तो यहां देखें बुद्धि युक्तः, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी और जहाती, जहाती प्लस ई है तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। उभे माने दोनों। ठीक, और सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत, तस्मात्
तस्मात् प्लस उद्योगाय, तो यहाँ पहली बात तो गुण संधि है और चतुर्थी का एक वचन भी लगा हुआ है। युज्वस्व योगा में प्रथमा, कर्मसु में सप्तमी का विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है कौशलम। ठीक, फिर इसके बाद अन्वय देखें, अन्वय में क्या कहा कि बुद्धि युक्तः सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगाय युज्वस्व कर्मसु कौशलम योगः। ठीक, यहां पर भी उन्होंने एक बात कही है कि अर्जुन बुद्धि युक्त मतलब समस्त बुद्धि, समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष, जो बुद्धि युक्त पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है, वह क्या करता है, सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप उभे माने दोनों को, ई है माने इस लोक में, जहाती माने छोड़ देता है, छोड़ देता है, नहीं करता है, अर्थात उनमें लिप्त नहीं होता है, छोड़ देता है, वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तस्मात बोले इसीलिए वह बुद्धि युक्त मनुष्य क्या हो जाता है, संसार में लीन होकर के योगाय समत्व बुद्धि योग के लिए कार्य करना लगता है। और युज्वस्व माने प्रयत्न करके, कर्मसु माने कर्मों में, और कौशलम का मतलब चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यह एकमात्र मार्ग है। अर्जुन को समझाते हैं कि आप कौन हो, समत्व बुद्धि वाले हो, अर्थात बुद्धि से युक्त हो, तो अपने इस बुद्धि युक्त कर्म का प्रयोग जरूर करो। सरल भावार्थ में देखिए क्या कहा गया है, हे अर्जुन, क्या कहते हैं यहां पर कृष्ण भगवान, देखिए हे अर्जुन, बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि को प्राप्त मनुष्य इस संसार में पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति को छोड़ देता है, मतलब इनमें आसक्त नहीं होता है, लीन नहीं रहता, नहीं मुझे तो पुण्य ही पुण्य करना है और जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे तो पाप ही पाप करना है, एक दिन तो कभी भी मरना है। ठीक, तो ऐसा वाला भाव नहीं है। बोले जो बुद्धि युक्त मनुष्य होता है वह दोनों कर्मों को क्या है, आसक्ति से छोड़ देता है, और इसलिए तू समस्त योग के लिए प्रयत्न कर, समत्व योग के लिए, संपूर्ण सृष्टि के योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग योग कहलाता है, अनासक्ति निष्काम योग है ये, बिना किसी काम के, बिना किसी लोभ के काम कर, काम कर। अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं। भावार्थ देखिएगा, कवियों का भावार्थ क्या कहता है, जिसे अनासक्ति योग की बुद्धि प्राप्त हो गई हो। अनासक्ति का मतलब किसी भी चीज में आसक्ति ना रह जाना, किसी भी चीज में प्रेम ना रह जाना अनासक्ति कहलाता है। और वह पुण्य के बाधक दुष्कृत और सुकृत इन दोनों को छोड़ देता है। पाप और पुण्य के जो बाधक होते हैं, पुण्य के जो बाधक दुष्कृत और सुकृत दोनों को छोड़ देता है। इसलिए शास्त्रीय गुत्थी को सुलझाने का नाम योग नहीं है, किंतु जीवन में लोक हित के लिए कौन सा कर्म त्याज्य है, मतलब इस संसार का हित किस चीज में है और हमारे द्वारा क्या छोड़ा जा रहा है तथा कौन सा स्वीकार है, इस धर्म के तत्व निरूपण कुशलता का नाम ही योग है। यह बुद्धि योग अनासक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, अनासक्ति के बिना यह प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या कर, तू निष्काम कर्म कर। इसीलिए उन्होंने दूसरे नंबर के श्लोक में भी कह दिया है, क्या कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा और शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्ध एक कर्मणा, प्रसिद्ध एक कर्मणा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, देखिए नियतम कुरु कर्म तुम, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा और शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्ध एक कर्मणा, प्रसिद्ध एक कर्मणा। उन्होंने कहा नियतम कुरु कर्म, नियत रूप से कर्म कर, बस कर्म करता जा, कर्म करता जा। तुम कर्म ज्यायो है कर्मणा, जो तुम कर्म कर रहे हो उसको बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसका फल मत देखो। क्या शरीर यत्रापि चाहते ना, शरीर तुम्हारा यहां पर हो या ना हो, बचे या ना बचे, लेकिन ना प्रसिद्धि एक कर्मणा, अर्थात आपने अगर एक भी कर्म अच्छा कर लिया तो समझ लेना कि आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी, कर्म ही आपकी पूजा योग्य बन जाएगा। इसीलिए नियतम माने निरंतर या भाग्य भी कह सकते हैं। और कुरु आपका कहाँ का रूप लगा हुआ है, लोट लकार का रूप लगा हुआ है, आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का रूप है। कर्म त्वम प्रथमा का एक वचन, और ज्या यो यहाँ विसर्ग संधि हो गई, ह्या ही प्लस अकर्मणा,
ही प्लस अकर्मणा, ह्यकर्मणा। तो यहां पर भी आपका यण संधि हो गई है, ध्यान रखना। ऐसे बनेगा ही प्लस अकर्मणः, अकर्मणः। ये आपका यहां पर कौन सा लग गया है, यण संधि। हाँ, में से आपने क्या निकाल दिया है, छोटी ई को बाहर निकाला है, अकर्मणः आपका यहां रूप लग जाएगा, अकर्मणः। ठीक है, ये आकर्मणः। फिर इसमें ई के स्थान पर आप या कर देंगे और यहाँ हा आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, आकर्मण आपका यहाँ लग जाएगा, आकर्मणः। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा, हा आधा रहेगा और या इसमें आपका सम्मिलित होकर के आ या में मिल जाएगा, कर्मणः पद यहाँ लग जाएगा। तो यह कर्मणः, ठीक, अकर्मण हो जाएगा, मतलब नियत रूप से कर्म कर और अकर्मों को त्यागता जा। शरीर यत्रापि, यत्र प्लस अपि बराबर यत्रापि, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, शरीर, शरीर प्लस यत्र, ठीक, शरीर प्लस यात्रापि, ठीक, यात्रा, शरीर की जो यात्रा है ना, यात्रा प्लस अपि, ठीक। तो यहां पर आपका बड़ा आ और यहां पर छोटा आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, मतलब यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। और शरीर यात्रा पिचाती, इस शरीर रूपी जो हमारा शरीर है, इसकी यात्रा, चा माने और, ते माने बे, सहतौते बहुवचन का रूप लगा हुआ है। और यहां अपि आपका अव्यय है, ना माने नहीं, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि अलग हो जाएगा और एत, प्रसिद्ध एत ऐसे बन जाएगा, प्रसिद्ध एत कर्मणः। तो एत लग जाएगा, तो यहां पर विधिलिंग लकार है, तो ध्यान रखना, एत एताम एयु, तो यहां आपका विधिलिंग लकार हो जाएगा और कर्मणः हो जाएगा, अकर्मणः। अन्वय देखें, त्वम नियतम कर्म कुरु ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि च न प्रसिद्धयेत, प्रसिद्धयेत। ठीक है, तो यहां पर आपकी विधिलिंग लकार भी है, लोट लकार का भी रूप लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नियतम का मतलब होता है निश्चित, क्षत्रिय के लिए होता है उचित, क्षत्रिय के लिए उचित। कुरु का मतलब होता है करो, कुरु का मतलब क्या होता है, करो। और ज्यायः का मतलब होता है श्रेष्ठ, ज्यायः का मतलब श्रेष्ठ। ही आकर्मणः माने क्यों, कि कर्म न करने से। देखिए, उन्होंने कह दिया है कि निश्चित है कि अपने क्षत्रिय धर्म का क्षत्रियोचित कर्म करो। यदि आप क्षत्रिय हैं तो मैं नहीं कह, मैं कह रहा हूं जो उसको मत मानो, लेकिन आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों के जैसा उचित कर्म करो। और जो मनुष्य कर्म नहीं करता है तो वो क्या है, फिर मनुष्य नहीं है। इसलिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। शरीर यात्रा भी, लौकिक व्यवहार भी, शरीर निर्वाह भी, प्रसिद्ध एक कर्मणः, कर्म न करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपका नाम नहीं होगा, लोग सुनहरे अक्षरों में आपको नहीं जानेंगे। इसलिए मानव मात्र का कर्म है कि कर्म तो करना पड़ेगा। आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय उचित कर्म करो, अर्जुन क्षत्रिय उचित कर्म करो। सरल भावार्थ में देखिएगा क्या कहा गया है, हे अर्जुन तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियोचित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर आप नहीं कर्म करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे, रण भूमि से भागा हुआ कायर कहेंगे। और कर्म करना हमारा श्रेष्ठ कर्म है, बस क्षत्रिय उचित कर्म करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और बिना कर्म किए हुए तुम्हारे लिए शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगर आप कर्म नहीं भी करोगे, आप इस युद्ध भूमि में नहीं उनके ऊपर शस्त्र चलाओगे, तो आपको बाद में क्या है, निर्वाह करना, अपने शरीर को जीवित रख पाना भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए लौकिक व्यवहार के आधार पर अर्जुन क्षत्रियोचित कर्म करो, क्षत्रिय होने का फर्ज निभाओ, क्षत्रिय होने का अपना कर्तव्य निभाओ हे अर्जुन। इस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को यहां पर मार्गदर्शित किया। भावार्थ में देखिएगा, भाव यह है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शस्त्र छोड़कर निठल्ला होकर के बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, अर्थात कायर बन करके। ठीक, यहां पर निठल्ला शब्द की जगह आप कायर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। शस्त्र छोड़ करके कायर होकर के बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से अर्जुन को कौन मार्गदर्शित कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। और यहां पर देखिएगा क्या कहा गया है तीसरे नंबर के श्लोक में। ठीक, देखिएगा, न कर्मणाम
अनारंभ अनैस अनैस कर्मयम पुरुषो अश्नुते और नाचा संन्यस्त शनादेव सिद्धिम समाधिगच्छति समधिगच्छति सम अधिगच्छति ऐसे बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ना कर्माणाम अनारंभो अनैकर्म्यो पुरुषो स्नुते नाचा संन्यसनादेव सिद्धि समाधिगच्छति। क्या कह रहे हैं कि ना कर्माणाम अनारंभो, अगर आप उस कर्म का आरंभ ही मत करो जो अकर्मण्य है, जो अकर्मण्य है, जो पुण्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, इससे अच्छा है कि आप वो कर्म ही मत करो। अनैस कर्मण्य पुरुषो वसनुते है और नाचा संन्यस सनादेव सिद्धिम सम अधिगच्छति। अन्वय में देखिएगा उन्होंने क्या कहा, पुरुषा प्रथमा का एक वचन, ना कर्माणाम, नहीं कर्मों को। ठीक, तो कर्माणाम में षष्ठी विभक्ति की आपका बहुवचन रूप लगा है अनारंभात, अनारंभ से। ठीक, आरंभ ही नहीं करना, आरंभ से ही। ठीक, नैस कर्म्यम, ना ऐस कर्मम, ना प्लस एस प्लस कर्मम, तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी अश्नुते। अश्नुते यहां पर देखिए ना और च और शन, देखें सन सा संन्यसनात, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन एवं मतलब ही सिद्धिम सम अधिगच्छति, सिद्धिम सम अधिगच्छति। ठीक, तो सम उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यहां पर तिप प्रत्यय के योग से समगच्छति बन जाएगा। कैसे, सम उपसर्ग रहेगा इसमें और अधि उपसर्ग रहेगा इसमें और गम धातु रहेगी इसमें और तिप प्रत्यय आपका इसमें रहेगा और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा सम अधिगच्छति बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देख, आरंभात माने आरंभ किए बिना, आरंभ ना करने से, आरंभ किए बिना, बिना आरंभ के कहे, बोले नैस कर्मम, निष्कर्मता को, जो व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो निष्कर्मता माना जाता है। इसलिए अश्नुते है, प्राप्त करो क्या, संन्यसनात माने छोड़ देने से, सिद्धि माने सफलता को। कर्म करो तो प्रारंभ तो करो, अपने आप उसकी क्या है, सफलता को प्राप्त करोगे। सम अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। जब व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहता है तो सफलता की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कर्म करोगे तो सफलता के लिए मत छेड़ो और मत जाओ, उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त करता है, ठीक है ना। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना, मनुष्य पहले से सोच लेता है कि ये कर्म करेंगे, ये काम मुझे करना है, इसका परिणाम कैसा होगा, वो पहले से निष्कर्ष निकाल लेता है। उसका परिणाम पहले चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, बस पहले से उसका परिणाम चाहता है कि इसका परिणाम क्या होगा। आप कोई काम करने से पहले उसकी सबसे अंतिम परिणाम तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना, कर्मों का आरंभ ही नहीं करता और निष्कर्मता को प्राप्त कर लेता है। मतलब वह अपने आप को असफल पहले मान लेता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से ही भगवत साक्षात्कार रूप सफलता को प्राप्त करता है। और न कर्मों को त्यागने मात्र से, आप कर्म का त्याग मत करो। आप काम कर रहे हैं, काम को करते रहो, काम को करते रहो, आपको उसको त्यागने की जरूरत है मात्र से ही, केवल त्यागने मात्र से ही। ठीक, न कर्मों को त्यागने मात्र से ही देखो भगवत साक्षात्कार रूप सफलता को प्राप्त कर लेता है। यदि आपने देख लिया, मन में ठान लिया कि आपको कर्म करना है, तो उसमें आपको साक्षात्कार मिलेगा। भाव यह है कि कर्मों का बिल्कुल ही ना करना अथवा मध्य में ही छोड़ देना, दोनों ही स्थितियां उचित नहीं होती हैं। या तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं या बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो उसकी सफलता कैसे मिलेगी। अपितु कर्तव्य कर्म अनासक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए। आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए। यदि आपने अपना कर्म किया और आप वह कर्म कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप उस कर्म को प्राप्त करके जीवन की यात्रा में सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए हे अर्जुन, वो कह रहे हैं अपने कर्तव्य की अनासक्ति के भाव में कर्म करो, और यदि आप कर्म करते हैं तो उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद चौथे नंबर के श्लोक पर चलते हैं और चौथे नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखना है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति आकर्म कृत कार्यते ह्या ही अवशः
कर्म सर्वः प्रकृति, प्रकृति ही, देखिए प्रकृति ही जैर गुणैः, प्रकृति जय ही गुणई ही, ऐसे आप देखेंगे। तो आप इसको जब आप देखें तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखें कि ना ही कश्चित क्षणमपि, अर्जुन ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृतो कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः, सर्वा प्रकृति जय गुणैः। हे अर्जुन, ध्यान रखना कि ही ना कश्चित क्षणमपि, नहीं है कोई जातु जन्म क्षणमप की, मतलब जन्म व्यक्ति लेता है और उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपि अकर्म कृत, इसलिए कर्म ना करने से बैठना उचित है क्या, ना ही सर्व प्रकृति जयी ही, और जो इस प्रकृति में जन्म लिया है उनके गुणों के द्वारा अवश्य कर्म कार्यते, और उनके बंधन में बिना बंधे अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। ही यहां पर देखिएगा, ना ही कश्चित क्षणमपि, अपि यहां पर जुड़ गया है, जातु तिष्ठति अकर्म कृत, तो यहां आपकी यण संधि हो जाएगी। तिष्ठति, तिष्ठति प्लस अकर्म कृत, अकर्म कृत, अकर्म कृत हो गया। तो अकर्म कृत यहां हो जाएगा और इसमें यण संधि हो जाएगी। तिष्ठत अलग हो जाएगा और ई आपका बाहर आ जाएगा, और अकर्मकृत, अकर्मकृत दिया हुआ है, तो यहाँ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तिष्ठत, तिष्ठत, ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अकर्मकृत, अकर्मकृत दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा तिष्ठत, 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 आधा ता और या मिल जाएगा आ में, और कर्मकृत ऐसे आपको यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ यण संधि हो जाएगी एको यणचि सूत्र से। फिर इसके बाद आप देखेंगे कार्यते, 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 कार्यन्ते ऐसे बन जाएगा। हे अवशाह, यहाँ पर भी अवशाह शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपकी ही प्लस अवशाह, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ बताया है वैसे ही आप इसमें भी हाँ में से ई निकाल करके आ को या में जोड़ दोगे, तो यहाँ पर भी यण संधि हो जाएगी। ठीक, सर्वः प्रकृति जयी, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें प्रकृति जयी गुणई, तो यहाँ देखो विसर्ग हो गया है, मतलब यहाँ पर विसर्ग संधि है। और अगर देखें तो ये तृतीया का बहुवचन है, यहाँ तृतीया का बहुवचन आवश्यः कर्म कार्यते, आवश्यः कर्म कार्यते। इसके बाद देखें ही, क्योंकि निसंदेह निश्चय से, निसंदेह निश्चय से कश्चित कोई भी, जातु माने कभी भी, क्षणम थोड़ी देर के लिए, अकर्मकृत बिना कर्म किए, सर्वाह माने सब लोग, अवश्य माने पराधीन होकर, कार्यते माने कार्य करते हैं या कराया जाता है। ठीक, उन्होंने कहा कि निसंदेह अगर थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्म के किए सब लोग पराधीन हो जाएं, और तो फिर क्या होगा इस सृष्टि का। ठीक, तो उन्होंने कहा हे अर्जुन, कोई भी पुरुष कभी भी थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी कर्म नहीं करोगे तो आपका मनुष्य जीवन का क्या मतलब है। निसंदेह सब लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, स्वभाव अनुसार सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं अर्जुन, और गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। अपने अपने गुणों के आधार पर सब क्या करते हैं, बोले यहाँ पर क्या करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। सब अपने अपने गुणों के आधार पर, जैसा जिसके अंदर गुण है, जैसा जिसका स्वभाव है, उस आधार पर सब कर्म करते हैं। मेघों का गुण है बारिश करवाना, और वायु का, वृक्षों का गुण है वायु को देना, करते हैं ना, सभी अपना अपना कर्म करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन तुमको भी अपने क्षत्रिय उचित कर्म को करना चाहिए। ठीक, तो यहां पर देखिएगा भावार्थ कवि क्या कहते हैं, कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यदि मनुष्य में आपने जन्म लिया है तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जब मनुष्य शरीर से कर्म नहीं करता और वह कायर पड़ा रहता है या आलसी होकर के पड़ा रहता है एकांत भाव में, तब भी वह मन से तो कार्य करता ही है,
वह मन से तो कार्य करता है, अतः पूर्ण चेतना से निष्काम कर्म ही करना चाहिए। पूर्ण चेतना के साथ निष्काम कर्म करना चाहिए और एकांत और कायर बन करके कभी नहीं रहना चाहिए। और आपको आलस्य को धारण करके और अपने आप को कमजोर समझ करके कभी नहीं रहना चाहिए। हे अर्जुन, आपको कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए क्षत्रियो चित कर्म कर कर कर। ठीक, तो यहां पर अनुवाद भाग 1 और 4 श्लोकों का हम लोगों ने भावार्थ यहां जान लिया है। और यदि आपको इस कर्म गौरव और कर्म योग के बारे में बहुत अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। एक बात ध्यान और रखना है आपको कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। और एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में और आपको आगे ले जाने के लिए बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए भी आपके काम में आएंगे। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। कैसे आपको जानकारी लेना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इस प्रकार के 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स के। तो संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, अरे यदि क्या रहते ही होंगे, ठीक है ना, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो वहां पर भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और बेहतर से बेहतर वीडियोस जरूर प्राप्त करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।